नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लाडली बहनों के खाते में आज ट्रांसफर की जाएगी राशि। 1,29,00,000 बहनों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। मंडला के आरडी ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 9वीं किस्त आज महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की है। और इसी के तहत सीएम मोहन यादव ने एक्स के माध्यम से ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है और इसी श्रृंखला में प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की 9वीं किस्त हस्तांतरित की जा रही है। यानी कि आज मंडला में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव 9वीं किस्त आज लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अग्रसर है और इसी के तहत किसी तरह की कोई कोर कसर सरकार की ओर से नहीं छोड़ी जा रही है। तो देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया था और शायद कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह मध्य प्रदेश में वापसी की बीजेपी के लिए यही मानी जाती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, मंडला में आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और इसी के तहत 9वीं किस्त आज लाडली बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर कई सवाल विपक्ष की ओर से है, लेकिन सरकार हर महीने लाडली बहना योजनाओं के तहत जो लाभार्थी है उनके खातों में पैसे डाल रही है। और आज भी 10 तारीख का दिन है और 10 तारीख को ही सरकार बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है। आज मंडला में कार्यक्रम रखा गया है। मंडला में सिंगल क्लिक के जरिए 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। न सिर्फ लाडली बहना योजना के तहत आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बल्कि कुछ और भी स्थानीय कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम लाडली बहना योजना का है। दूसरा 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को सरकार 340 करोड़ रुपए की सिंगल क्लिक के जरिए राशि आवंटित करेगी। इसके अलावा मंडला में 134 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और विकास कार्य से संबंधित जो कार्य जिले में होने हैं उस कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार 1,1250 रुपए अभी ट्रांसफर कर रही है और सरकार ने दावा किया है कि इस योजना को बढ़ाते हुए 3,000 रुपए प्रति महीना तक देने की सरकार के पास प्लानिंग है। लिहाजा इस पूरे वित्तीय बजट में यह 9वीं किस्त रहेगी और इसके बाद मार्च में 10वीं किस्त जाएगी और ये पूरा 2023-24 का जो ये पूरा खाका, इसमें अनुपूरक बजट में भी सरकार ने प्रावधान किया है कि इस योजना को गति देने के लिए ये पूरी कवायद की गई है। बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। विवेक, तो देखिए किस तरह से आज 9वीं जो किस्त है वो मंडला में डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और देखिए आज एक भव्य कार्यक्रम इसी के तहत मंडला में आयोजित करने जा रही है बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले धरना आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी के जम्बूरी मैदान में जन सेवा मित्र आंदोलन करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना देंगे। मध्य प्रदेश में 10,000 जन सेवा मित्र हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले जन सेवा मित्र अब आंदोलन करने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। 10,000 जनसेवा मित्र हैं मध्य प्रदेश में जो अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या सरकार किसी तरह की कोई राहत जनसेवा मित्रों को दे सकती है या नहीं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज एक बड़ा आंदोलन जनसेवा मित्र करने जा रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ग्रामीण स्तर पे योजनाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए जन सेवा मित्रों की नियुक्ति की थी और सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि जैसे जैसे
इस काम को जन सेवा मित्र आगे बढ़ाते जाएंगे, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पे नियुक्ति भी सरकार दे सकती है। और ठीक सरकार की इसी वादे पे जन सेवा मित्र ग्रामीण इलाकों में जाकर जो सरकारी योजनाएं हैं जो आम ग्रामीण तक आसानी से नहीं पहुंच पाती थी, उनके लिए काम करते थे। अब नियमितीकरण का जहां तक सवाल है, अब पूरे जन सेवा मित्र से जुड़े हुए जो युवा थे वो पूरे एकजुट हो गए हैं और करीब इसकी संख्या 10,000 से अधिक है। और ऐसे जन सेवा मित्र आज नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन और धरना करने की कवायद में जुट गए हैं और सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज जम्बूरी मैदान में ये आंदोलन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से सरकार के खिलाफ ये जन सेवा मित्रों का आंदोलन होगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना को शुरू किया था और सरकार ने जब ये योजना शुरू की थी 2023 में, तब ये जरूर एक सवाल था कि क्या सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के जरिए योजनाओं की सही डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो इसमें सरकार का तर्क ये था कि अधिकारी है वो ग्रामीण स्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं और ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए जन सेवा मित्रों को शामिल किया गया था और सरकार ने भरोसा जताया था कि जन सेवा मित्रों के जरिए ग्रामीण इलाकों में जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, राशन कार्ड से लेकर जो तमाम और भी वृद्धा पेंशन है, गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं हैं, वो पूरा कराने के लिए सरकार जन सेवा मित्रों के साथ सहयोग करेगी और जन सेवा जो तमाम इस योजना से जुड़े हुए लोग हैं, युवा हैं, वो उन्हें सरकार प्रोत्साहन के रूप में रकम भी देगी। और अब जब वो काम कर रहे हैं तो नियमितीकरण का भी उठ रहा है और ठीक इसी तरीके से न सिर्फ इसी योजना के तहत बल्कि कई और विभाग है जहाँ पे संविदाकर्मी भी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और पिछले कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब जन सेवा मित्र के लिए सरकार क्या प्रावधान करेगी, उनकी क्या बातें सुनी जाएगी। और इससे पहले पिछले दिनों जो इंटर्नशिप योजना थी उसमें भी सरकार ने करीब 8 से 10 हजार युवाओं को चयनित किया था। उन्हें हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिए जा रहे थे। उन्होंने भी पिछले दिनों प्रदर्शन किया था। तो यानी साफ है कि 2023 में शुरू की योजनाओं के साथ साथ जो युवाओं को भरोसा दिया, अब वो कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं और इसी लिहाज से आंदोलन धरना प्रदर्शन करने की कवायद में जुट गए हैं। अब बिल्कुल विवेक, जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी की खूब चर्चाएं हुई थी, खूब बातें की गई थी और ऐसे में अब जब युवा जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर आए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोई राहत इन्हें प्रदान कर सकती है? सरकार के लिए कितने जरूरी हैं ये जनसेवा मित्र? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले सभी को साधने में बीजेपी लगी हुई है और पीएम मोदी की गारंटी से लेकर जो तमाम सरकारी योजनाओं की बेहतर डिलीवरी कराई जाए क्षेत्र में, इसके लिए जन सेवा मित्र की अहम भूमिका रहेगी। अभी भी सरकार से लेकर जो बीजेपी संगठन है वो पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहा है। ऐसे में जन सेवा मित्र और तमाम युवा वर्ग के अगर लोग नाराज हैं तो सरकार उन्हें जरूर मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ तक नियमितीकरण का सवाल है, इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि आखिर इन्हें किस स्तर पर नियमितीकरण किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ विवेक, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले धरना आंदोलन आज शुरू होने जा रहा है। राजधानी के जम्बूरी मैदान में जन सेवा मित्र बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 10,000 जन सेवा मित्र। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस आंदोलन को देखते हुए क्या कुछ अगला कदम होगा, क्या कुछ रुख होगा, सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या फिर आश्वासन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पैनल बनाया गया है। 4 लोकसभा सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। 4 विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। बाकी सीटों पर 2 से 3 नामों के पैनल तैयार किए गए। अगले हफ्ते सीईसी की बैठक होगी और इस बैठक में उम्मीदवार तय किए जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते एक बार फिर संवाददाता विवेक पांडे की। और विवेक, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों नकुल नाथ ने खुद को प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो नाम है वो तय कर दी जाएंगे। हालांकि एक नाम का डिक्लेरेशन जो है वो पहले ही प्रत्याशी कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से अभी नकुल नाथ इकलौते सांसद हैं और पिछले दिनों जब ये अटकलें लगाई जा रही थी
कि कमलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो नकुलनाथ खुद सामने आए और ये कहा कि छिंदवाड़ा से वो ही चुनाव लड़ेंगे। और ठीक नकुलनाथ के बाद जब ये उन्होंने खुद ऐलान अपने नाम का कर दिया तो सवाल जरूर उठे, लेकिन कल जो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो पैनल बनाए गए थे उसमें 4 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं और एक अहम जानकारी आ रही है कि 4 विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। और ये जो विधायक हैं ये चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं, लेकिन जो कल स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई है उनके नामों पर फिलहाल सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल बनाया गया है और अगले सप्ताह की इसी की जब बैठक होगी तब उम्मीदवार तय किए जाएंगे। एक जो दिलचस्प जानकारी तो सामने आ रही है कि रीवा, छिंदवाड़ा, धार, बैतूल में सिंगल नाम फिलहाल तय हो गए हैं। आखिर वो कौन उम्मीदवार होंगे इसका ऐलान फरवरी की आखिरी तक कांग्रेस कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती है कि उम्मीदवारों के जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए, जिससे विधानसभा की तरह लोकसभा में कोई ऐसी स्थिति ना बने कि विरोध और पार्टी के अंदर बगावत की सुर पैदा हो जाए, क्योंकि इससे कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। करीब 60 से 70 सीटों की कांग्रेस इसी वजह से डैमेज की स्थिति में आगे की विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पे विरोध हुआ। और ठीक ये रिवाइजेशन इस लोकसभा चुनाव में ना हो, इसके लिए पार्टी पहले से ही चुनाव में उन नामों का ऐलान कर देगी जिन्हें चुनाव में टिकट देना है। और इस बार ना ही किसी को ये कहा जा रहा है कि वो तैयारी करे, पार्टी उनको जरूर टिकट देगी, क्योंकि ये पिछली बार हुआ था विधानसभा में कि कमलनाथ ने एक ही सीट से कई लोगों को ये निर्देश दिए कि वो तैयारी करें और उनको टिकट दिया जाएगा। और कमलनाथ इसी भरोसे की स्थिति ये बन गई कि कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए और जब नाम सामने आए तो जिसका नाम नहीं था उस पर खुल के बगावत की और इससे पार्टी को नुकसान हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीनियर नेता है आखिर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इस पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो राज्यसभा तक कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं, क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, इस पर अगली बैठक कांग्रेस इलेक्शन कमेटी करेगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आगे कमेटी क्या तय करती है। लेकिन सवाल ये भी विवेक, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये कहा था कि वो अपनी लिस्ट जल्द जारी कर देगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। और जिस तरह से कांग्रेस की गंभीरता दिख रही है, क्या लगता है कि बीजेपी के फॉर्मूले पर इस बार कांग्रेस काम कर रही है जीत के लिए? देखिए, बीजेपी इस बात को मान के बैठी है कि 29 की 29 सीटें वो जीत कर आएगी। इसका बड़ा कारण भी है कि मोदी की गारंटी और मध्य प्रदेश में इस तरीके से सभी विधानसभा स्तर से 7 क्लस्टर बना दिए गए हैं लोकसभा चुनाव से पहले और उन क्लस्टरों पे सीनियर मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि अकेले छिंदवाड़ा की सीट है जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस है और कल से बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। और खुद राजगढ़ के राघवगढ़ सीट से जहां पे बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा फायदा मिला है, 3 से 4 बूथों पर बीजेपी जीती है। और इस बार लक्ष्य रखा गया है कि गांव चलो अभियान के तहत गांव गांव तक संपर्क बनाना है। पीएम मोदी से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, गांव तक बेहतर तरीके से पहुंच पा रही है या फिर नहीं। अगर पहुंच रही है तो आखिर जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे, ये समझाने की कोशिश बीजेपी की है कि अगर योजनाओं को लाभ देने के लिए बीजेपी काम कर रही है तो वोट मिलने का भी अधिकार बीजेपी को है। और ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गांव चलो अभियान शुरुआत की है। बीजेपी के कई बड़े मंत्री और खुद संगठन स्तर के नेता और मुख्यमंत्री खुद गांव में प्रवास करके रुकेंगे, वहां की जनता से चर्चा करेंगे और आने वाले भविष्य में क्या विकास की योजनाएं शुरू की जाती है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव से पहले है तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया जाए। और छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट है और कांग्रेस की ये कोशिश है कि छिंदवाड़ा को बचाने के साथ साथ 1-2 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन हो, जिससे कि लोकसभा में कांग्रेस की इस बार परफॉर्मेंस बेहतर आए। साल 2019 की स्थिति न बने कि 28 सीटों को बीजेपी अपने खेमे में कर ले और सिर्फ छिंदवाड़ा की स्थिति में कांग्रेस वहां पे अपना दम दिखा पाए। और इस बार भी यही कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि छिंदवाड़ा के अलावा और भी कई सीटों पर फोकस किया जाए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से हमने देखा था 2019 के दौरान जिस तरह से जो सीटें हैं वो अपने नाम बीजेपी ने 28 सीटें की थी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस बार बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी 28 सीटों में से अपने नाम हासिल करने के लिए, क्योंकि एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है
और जिस तरह से अंतरकला हमने पहले भी देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान, और कितना इसको लेकर मंथन किया है पार्टी ने हार के बाद, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने बैठक की है, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर जो पैनल तैयार किया गया है, किस तरह से विचार करती है और अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है, कहाँ प्रत्याशी किसे उतारना है, इसे लेकर भी मंथन किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है जो विधायक हैं उन्हें भी इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है। बने रहिए विवेक हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।